तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास हिंदी के लेसन नंबर 2 ईदगाह। ये एक ऐसा चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है और इस पूरा पार्ट को समझा करके क्वेश्चन सब बना दिया गया है। इसका वीडियो जाके देखिए। आज की वीडियो में इसका हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जितना ऑब्जेक्टिव निकल सकता है टोटल देखेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। और ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, इससे जुड़ जाइए, आपको इसमें फ्री में PDF और नोट्स मिल जाएगा। तो जुड़ जाइए और एकदम टारगेट करना है कि 50 पे 50 ऑब्जेक्टिव आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेसन नंबर 2 का टोटल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि हमने लेसन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव देख लिया। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट में सब ऑब्जेक्टिव मौजूद है। हाँ, एक बात और है, इसका कहानी पूरा तरीका से एक्सप्लेन किया हुआ वो वीडियो एकदम देखना लाजमी, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देख लीजिएगा उसके बाद में ये देखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसमें दूसरा पार्ट में से जितना ऑब्जेक्टिव निकल सकता है उसको हम लोग देखेंगे, और ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है, तो इसको छोड़ना आपको बेवकूफी हो सकता है। इसलिए इसको पूरी अच्छी तरह से समझिए और देखिए सवाल को। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मर्मिक टिप्पणी करता है। ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मर्मिक टिप्पणी करता है। एक नंबर में लिखा है युवावस्था के परिस्थितियों पर, बी में लड़कपन के परिस्थितियों पर, सी में लिखा है बचपन के परिस्थितियों पर, और डी लिखा है बुढ़ापे की परिस्थितियों पर। तो बताइए ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मर्मिक टिप्पणी करता है। तो हम लोग जानते हैं बचपन की परिस्थितियों पर। क्या चीज है वो? तो बचपन की परिस्थितियों पर। तो पहला कैंसर हो जाएगा सी। बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखा है गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। नंबर 1 में लिखा है नाच किया, बी में गाना बजाया, सी में झगड़ा किया, डी में अपने अपने खिलौनों से खेला। फिर से कहते रहे हैं, अगर आपने इसका पूरा जो कहानी का वीडियो होता है जिसमें हमने पूरी अच्छी तरह से समझाया है पूरे कहानी को, वो नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले उसको देखिए। वो आपको जहां पर कमेंट करते हैं वहां पर मिलेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको जरूर देखिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिए, आपको एकदम 100% याद हो जाएगा। तो गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, तो अपने अपने खिलौने से खेला। तो दूसरा का आंसर कहा हो जाएगा डी। तो दूसरा कहा हो जाएगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई। हाँ, तो आप पढ़े होंगे उसमें हामिद के पिता की मृत्यु को हुई, माता की मृत्यु कैसे हुई। ए में लिखा मलेरिया से, बी में लिखा तपेदिक से, सी में लिखा हैजा कारण, डी में लिखा चेचा के कारण। तो हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हैजा के कारण। कच्ची कारण? हैजा कारण। चौथा लिखा है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल डरना नहीं। यह किसने कहा? महमूद ने कहा, मोहसिन ने कहा, नूर ने कहा कि हामिद ने कहा। सब देखिए बीबी क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। तो तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले मेरा देखा हूँ। किसने कहा? हामिद ने कहा था। किससे कहा था? अपनी दादी अमीना से कहा था। सवाल पूछेगा किससे कहा था, तो अपनी दादी अमीना से कहा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मरने से पहले देखा पाचो, हामिद के पास कितने पैसे थे। ये तो बहुत ही फेमस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कितने पैसे थे हामिद के पास? कितने पैसे थे? ए में लिखा है 3, बी में लिखा है 4, सी में 5 और डी में 6। तो हामिद के पास कितने पैसे थे? आंसर होगा 3। कितने पैसे थे वो? 3। नूरे को किस खिलौने से प्रेम था, प्यार था। ए में लिखा वकील, बी में सिपाही, डी में धोबिन और सी में धोबिन और डी में लिखा साधु। तो नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? वकील से। छुआ कैंसर क्या हो जाएगा? ए वकील। सतवा लिखा है ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है, लिखने वाले कौन है, ईदगाह के लेखक कौन है। ए में लिखा है दिनकर, बी में लिखा निराला, सी में प्रेमचंद और डी में लिखा पंत, मतलब सुमित्रानंद पंत। तो ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका आंसर होगा प्रेमचंद्र। सतवा का आंसर हो जाएगा सी। फिर लिखा ईदगाह कहानी आधारित है। ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? ए में लिखा बाल मनोविज्ञान, साहित्य पर, राजनीति पर, इतिहास पर। तो इसका कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर। इसका लॉन्ग क्वेश्चन और पूरा कहानी एक्सप्लेन्स उस वाला वीडियो में, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, इसको बढ़िया से देखिए। इसका हर ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। 8 हमने देखा है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो 8 तक हम लोगों ने देख लिया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। रमजान कितने दिनों का होता है? आप लोग देख सकते हैं ऊपर में लिखा है रमजान कितने दिनों का होता है। बी में लिखा है 30 से 31 दिनों तक, सॉरी ए में लिखा है 30 से 31 दिनों तक, बी में लिखा है 15 से 16 दिनों तक, और सी में लिखा है 29 से 30 दिनों तक, और डी में लिखा है 31 से 32 दिनों तक। बताइए रमजान कितने दिनों का होता है। तो मारिएगा 29 से 30 दिनों तक। इन्हें की 30 से 31 मत मारिएगा, या तो रमजान 29 दिन तक होता है या तो
30 दिन तक, 31 दिन तक नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा 29 या 30। 9 का आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा सा गाढ़ा हो गया का, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। ठीक है। 10वां में क्या, हामिद कितने साल का बालक था, कोई फायदा नहीं हुआ। हामिद कितने साल का बालक था। ए में लिखा है 3 या 4, बी में 4 या 5, सी में 5 या 6 और डी में लिखा है 6 या 7। तो बताइए हामिद कितने साल का बालक था। आप अगर जानते हैं तो इसका आंसर बताइए। तो हामिद कितने साल का था हो, तो इसका आंसर होगा 4 या 5। तो 10वां का आंसर हो जाएगा बी। हामिद या तो 4 साल का था या फिर 5 साल का था। इसका आंसर होगा बी। 11वें का, बूढ़ी दादी का नाम क्या था, बताइए बूढ़ी दादी का नाम क्या था। ए में लिखा हमीदा, बी में अमीना, सी में मानू, डी में शकीला। तो बूढ़ी दादी का क्या नाम था, तो इसका आंसर होगा अमीना। तो 11वां का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो आंसर हो गया बी। अब बताए 12 में, हामिद ने दादी से कहा, काका पहले आऊंगा, बाद में आऊंगा, देर से आऊंगा, रात को आऊंगा। तो हामिद ने दादी से कहा पहले आऊंगा। कहा पहले आऊंगा, तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले मेरा देख के आऊंगा। आपने टिप्पणी में पढ़ा और कहानी में तो है ही है, आपने देख ही लिया होगा। 13 में कहा, मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था। बताइए मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था। हम सबका बता दिए हैं। ए में सिपाही, बी में गुजरिया, सी में चिमटा और डी में लिखा खंजरी। तो 13वां का आंसर बताइए, सम्मी ने क्या खरीदा था। तो सम्मी ने खंजरी खरीदा था, हामिद ने चिमटा खरीदा था, महमूद ने सिपाही खरीदा था। आप पढ़े हो तो जानते होंगे। मोहसिन जो है, मोहसिन मेले में से कौन सा मिठाई खरीदता है। अब 14वां सवाल का, मोहसिन कौन सा मिठाई खरीदता है, बताइए रेवड़ी लेता है, गुलाब जामुन लेता है, सोन हलवा लेता है कि जलेबियां लेता है। मोहसिन मेला में से कौन सा मिठाई खरीदता है, रेवड़ी लेता है। मोहसिन क्या लेता है, रेवड़ी। अब वो कहता है ले हामिद ले खुआ, मुंह में डाल के हंसने लगता है लोग। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, देखिए ये हामिद ने पूछा, टप से 3 बार दीजिएगा। मोहसिन के पास कितने पैसे। ए में लिखा है 10, बी में 12, सी में 15 और डी में लिखा है 20। तो 15वां का आंसर बताइए क्या होगा। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो इसका आंसर होगा 15 पैसे थे। 15वां का आंसर होगा 15 पैसे। और महमूद के पास 12 पैसे थे, हामिद के पास 3 पैसे थे। 16वां लिखा है, कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। कैसा जीवन होता है तो जो बाल मन को, छोटे बच्चों को वयस्क मानी बड़ों की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। ए में लिखा सुखी संपन्न जीवन, बी में अभावग्रस्त, सी में तनावपूर्ण और डी में लिखा सभी गलत है। तो इसका आंसर होगा अभावग्रस्त। जिसके पास किसी चीज का अभाव होता है तो छोटा बच्चा भी बड़ा जैसा सोचने लगता है। और लिखा है 16 के बाद आते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन में, मरने से पहले एक बार झलक देख। हाँ 17 में 17 में तो हम ऊपर पढ़ दिए, नीचे अब ना। ठीक है। ठीक है, हामिद खिलौने के जगह पर अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है, ये सबको जानता है। हामिद अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है। ए में लिखा कलम, बी में कढ़ाई, सी में कंघी, डी में चिमटा। तो बताओ क्या होगा, चिमटा। सबको जानता है हामिद दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है, चिमटा। 18वां लिखा है, गांव से ईदगाह कितना कोस दूर था। ये पूछ देता है गांव से ईदगाह कितना कोस दूर था। ए में 2 कोस, बी में 3 कोस, सी में 4 कोस, डी में 5 कोस। तो बताइए 18 का आंसर क्या होगा, कितना कोस दूर था। तो इसका आंसर होगा 3 कोस। कितना कोस दूर था, 3 कोस दूर था। अब लिखा है हामिद के दादी का नाम ना, हामिद के दोस्तों का नाम क्या है। महमूद, नूरे, मोहसिन, सभी। तो इसका आंसर होगा सभी। हामिद के दोस्तों का नाम है सभी, सभी इसके दोस्त हैं। फिर लिखा है मेले में हामिद क्या खरीदा। फिर वही बात, चिमटा। इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे। हामिद मेले से क्या खाता है, चिमटा। 21 में लिखा है, ईदगाह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करता है। मार्मिक टिप्पणी, सादगी टिप्पणी, बर्बर टंगी, कथौल टिप्पणी। बताइए ईदगाह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर किस तरह टिप्पणी करता है। तो इसका आंसर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। कौन ढंग से हो, मार्मिक ढंग से। मार्मिक ढंग से मतलब मीठा तरीका से, बहुत इसको समझा के प्यार से। 22 में लिखा है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। चिमटा क्यों खरीदा। ए में लिखा है चिमटा मजबूत था, बी में चिमटा सुंदर था, सी में चिमटा खिलौने जैसा था और डी में लिखा है क्योंकि रोटी सेकने में दादी की उंगली जलती थी। तो इसका आंसर होगा डी, रोटी सेकते समय दादी की उंगली जलती थी। तो 22वां का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखते हैं हम लोग 23-24 क्वेश्चन, इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। हामिद किस कहानी का मुख्य पात्र है। हामिद किस कहानी का मेन हीरो है। ए में लिखा है हौसले को उड़ान, बी में खुशबू रस्तेयाँ, सी में ईदगाह, डी में ठेस। तो ईदगाह कौन में है, ईदगाह में है। हामिद किस में है, ईदगाह में। ईदगाह का ही मुख्य सी हो जाएगा। 24 का ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है।
नंबर 1 में लिखा है कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बी में अभाव और चुनौती के बच्चे को परिपक्व बनाती है। सी में लिखा है कहानी में सरल और शब्दों का चयन का मुख्य पाठ रोचक है। डी में लिखा है कहानी अंत सुखंती है। तो 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 का आंसर अगर मूल रूप से देखा जाए तो सब होगा, लेकिन अपने को सब तो नहीं, एक ही चुनना है। तो एक ही चुनेगा तो क्या होगा कि अभाव और चुनौतियों से बच्चे जो है परिपक्व बनते हैं, और जो गरीब होते हैं बच्चे वो आगे काम करते हैं। 25वां में लिखा है महमूद के पास कितने पैसे थे। देखिए यहाँ पर पूछ दिया ना महमूद के पास कितने पैसे थे। एम लिखा है 10, बी में 5, सी में 12 और डी में 20। तो महमूद के पास 12 पैसे थे। महमूद के पास कितने पैसे थे? वो तब 12। तो 25वां का आंसर हो गया सी। अब लिखा हामिद ने चिमटा कितने पैसों में खरीदा था? 1, 2, 3, 4। कितने पैसे में खरीदा था? 3। उसके पास 3 पैसे ही थे, तीनों पैसे का खरीदा चिमटा। तो हामिद ने चिमटा कितने पैसों में खरीदा था? कहिएगा 3 पैसों में खरीदा था। 25 तक क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। लिखा है रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? नंबर 1 में लिखा है 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद कि 40 दिनों के बाद। रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? तो इसका आंसर होगा ए 30 दिनों के बाद। रमजान के कितने दिनों के बाद? 30 दिनों के बाद। फिर लिखा है 28 में कौन सी कहानी वंचित बचपन के परस्पतियों को मर्मिक टिप्पणी करते हैं? कौन सी कहानी? ए में लिखा है, ए में लिखा है आपका ठेस, बी में खेमा, सी में खुशबू रखते हाथ, डी में ईदगाह। तो बताइए कौन सी कहानी वर्णन करती है? तो इसका आंसर होगा ईदगाह। 29वां का रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? ए में लिखा है वर्त, बी में लिखा है व्रत, बी में लिखा है उपवास, सी में लिखा है रोजा, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? इसका आंसर होगा रोजा। इसका आंसर होगा सी। चिमटा किसने खरीदा? मोहसिन ने, नूरे ने, सम्मी ने, हामिद ने। तो इसका आंसर होगा हामिद। इसका आंसर होगा डी। चिमटा किसने खरीदा था? कहिएगा हामिद ने खरीदा था। तू का कहलेगा चिमटा किसने खरीदा? हामिद ने। ईद के दिन उदास थी, कौन उदास थी? नूरे की माँ, बी में लिखा अमीना, सी में मोहसिन की दादी, डी लिखा सिमी की माँ। तो ईद के दिन कौन उदास थी? तो होगा अमीना। अमीना कौन थी? हामिद की दादी थी, लेकिन कहता कहता अम्मा ही कहता था। बताइएगा गदगद का अर्थ होता है, गदगद का क्या अर्थ होता है? ए में लिखा दुखी होना, बी में प्रसन्न होना, सी में क्रुद्ध होना, डी लिखा परेशान होना। तो गदगद का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना यानी कि खुश होना। तो हमने दूसरा पार्ट से 32 ऑब्जेक्टिव मोस्ट व्यूएबल ऑब्जेक्टिव देखा। आपने इसको बढ़िया से देखा, इसको नोट किया है, तो आपको एग्जाम में बहुत काम करेगा, बहुत क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। दूसरा पार्ट हमने देख लिया। अगर आपने अगला और पार्ट चाहते हैं तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू टू ऑल।